वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब कल हमने डिस्कस किया था। आज अपनी डिस्कशन को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। देखो जो हमने कल पढ़ा था एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आप मुझे कमेंट करते रहो, आप कमेंट करते रहो कि आपको कल जो किया था वो समझ आया या नहीं आया, उसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट करते रहे। तो कल हमने पढ़ लिया था हेल्पिंग वर्ब्स, हमने पढ़े थे कल, हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब्स। आया या नहीं आया उसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट करते रहे। प्रेपोजिशंस हमने कल डिस्कस किया था, WH हमने डिस्कस किया था, और कंजंक्शंस का बेसिक डिस्कस किया था कल हमने वर्बल डिस्कस किया था, नॉन वर्बल डिस्कस किया था। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, इस सारे के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा आप सबको। देखो इसी डिस्कशन को अब अपन आगे लेके जाते हैं एक स्टेप। देखो इसी चीज़ को हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्बल। देखो कल हमने पढ़ा था वर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्शन होता है उसको वर्बल बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़का है, ये फुटबॉल खेल रहा है, तो ये क्या है? वर्बल है। ये कोई लड़की गाना गा रही है, ये वर्बल है। ये कोई लड़का है, ये मान लेते हैं खाना बना रहा है, ये सब्जी वगैरह काट रहा है, तो ये क्या है? वर्बल है। ऐसे ही कोई टीचर है, ये बच्चों को, तो ये कोई वर्बल है। कोई लड़की क्या कर रही है? गाड़ी चला रही है, तो ये क्या है? वर्बल है। तो वर्बल का मतलब क्या था? जिसमें एक्शन और जिसमें काम, उसको क्या बोलते हैं? वर्बल बोलते हैं। सबको गुड इवनिंग है, सबको गुड इवनिंग है। आपने जरूर काम भी किया होगा। कल आपको होमवर्क दिया था न्यूज़पेपर में से हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डबल सिंबली सर्कल करके लाने हैं, ठीक है ना? देखो इसी ये हमने कल पढ़ लिया था वर्बल। आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि वर्बल को हमने 7 तरह से कैटेगराइज करेंगे। वर्बल को हम क्या करेंगे? 7 तरह से कैटेगराइज करेंगे। वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट विल बी प्रोग्रेसिव, सेकेंड विल बी फिनिश्ड, थर्ड विल बी कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड मोडाल, ठीक है ना? वर्बल को हमने 7 तरह से कैटेगराइज कर दिया। कौन कौन से टाइप्स हैं वो? प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, मोडाल। सबको नमस्ते है, सबको जय हिंद है, सबको गुड इवनिंग है, ठीक है ना? सबको गुड इवनिंग है। देखो इन 7 टाइप को देखते हैं। प्रोग्रेसिव यानी कि काम चल रहा है, फिनिश्ड का मतलब काम खत्म हो गया, कंपल्शन का मतलब जरूरी या मजबूरी में काम किया जा रहा है, रूटीन का मतलब काम का बार बार होना। पहले हम ये 4 डिस्कस करेंगे, फिर ये 3 डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम ये क्या करेंगे? ये 4 डिस्कस कर लें, फिर हम 3 डिस्कस करेंगे। अब देखो पहला हम पढ़ रहे हैं वर्बल के अंदर प्रोग्रेसिव क्या होता है। हाँ मीट, ये कमेंट कैसे पढ़ सकता हूँ मैं डेस्कटॉप पे? हाँ कल वाले में, हाँ फर्स्ट नंबर में हूँ मैं। आ रहे हो क्या आप? ओके फाइन, ठीक है। ओके, प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन एंड रूटीन, ये चारों चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं। देखो प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चल रहा है। जैसे मान लेते हैं ये स्विमिंग पूल है और ये एक लड़का क्या तैर रहा है, ये तैर रहा है, तो ये क्या प्रोग्रेसिव है। ये कोई टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव है। ये कोई लड़की है, ये गाना गा रही है, तो ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब काम चल रहा है। फिनिश्ड का मतलब है काम फिनिश हो गया, खत्म हो गया। जैसे ये स्विमिंग पूल है और लड़का क्या है? तैर के बाहर आ गया, तो ये फिनिश्ड है। टीचर क्या है? ये टीचर पढ़ा के बच्चों को बाहर आ गया, ये फिनिश्ड है। लड़की गाना गा के बाहर आ गई है, ये फिनिश्ड है। समझ आ रहा होगा सबको? इसी तरह से कंपल्शन क्या होता है? जरूरी या मजबूरी। जब कोई काम करना जरूरी हो या मजबूरी दिखे, इसको बोलते हैं कंपल्शन। जैसे लड़का है, इसको साइकिल साफ करनी पड़ती है, ठीक है ना? ये कोई लड़का है, इसको स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है ना? ऐसे ही ये कोई लड़की है, इसको खाना बनाना, ये खाना वगैरह बना रही है, इसको खाना बनाना पड़ता है। तो सब में फीलिंग किसकी है? कि करना पड़ता है। रूटीन का मतलब होता है रिपीट। जब ऐसा दिखे कि कोई काम बार बार रिपीट होता है, उसको क्या बोलेंगे? रूटीन या रिपीट बोलेंगे। जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ कि सूरज क्या है? सबको रोज़ रोशनी देता है। अब इसी तरह से मान लेते हैं ये कोई टीचर है, अब ये डेली बच्चों को पढ़ाता है। टीचर क्या करता है? डेली बच्चों को पढ़ाता है। ऐसे ही ये कोई लड़का है और ये क्या करता है? रोज़ स्कूल जाता है। ये स्कूल है और ये डेली जाता है। तो देखो हर एक पिक्चर के अंदर एक अलग इमोशन है। किसी में काम चल रहा है, किसी में काम खत्म है, किसी में काम बार बार होता है, किसी में रूटीन है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। बताओ ये चारों चीज़ें समझ आई कि नहीं आई? कमेंट करके बताओ। वर्बल का मतलब होता है जिसमें एक्शन हो, जिसमें क्रिया हो। नॉन वर्बल जिसमें एक्शन ना हो, क्रिया ना हो।
हाँ हामिद, नहीं नहीं दिख रहे अमित, ना ना ना, नहीं नहीं। मैं अब ब्राउज़र खोलूँ क्या, क्रोम? नहीं ओबीएस, हाँ अब आ गया आगे। पर ये देखना पड़ेगा पुराने है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा लेटेस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ तो मैं देखता हूँ, मैं आते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, क्या लिखा होगा? बुरीना से वीडियोस, अपलोड वीडियो, डैशबोर्ड आ गया। हाँ आ गया, ठीक है। हाँ इवेंट आ गया, व्यू इवेंट या व्यू मीटिंग? इवेंट में जाके ये सारे इवेंट्स आ गए, ऑन होगा जो इंग्लिश का प्राइवेट गोपाल सर का है, एक साइंस का है, सेकंड पेज पे होगा शायद। इंग्लिश लाइव वीडियो, ठीक है आ गया। मैसेज का क्या? एक तो आई बनी हुई है व्यू, एक प्लस का है, एक बेल है, एक नीचे है। हाँ हाँ मिल गया, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ देखता हूँ, हाँ आ तो रहे, देखता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके मी, थैंक यू। ओके ठीक है ओके ओके। एक बार आप कमेंट करके बताओ कि आपको कमेंट्स, मैंने को आपके कमेंट चेक करने हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप कमेंट करके बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके फाइन, थिंग्स आर फाइन नाउ। ओके अब देखो प्रोग्रेसिव क्लियर हो गया। अगर काम चल रहा है तो क्या प्रोग्रेसिव है, जैसे लड़का तैर रहा है प्रोग्रेसिव है, टीचर पढ़ा रहा है प्रोग्रेसिव है, लड़की पढ़ा गाड़ी है प्रोग्रेसिव है। जब काम खत्म हो जाएगा तो फिनिश्ड है। लड़का तैर के बाहर आ गया, टीचर ने मतलब के, ठीक है ना, टीचर ने पढ़ा के बाहर आ गया है, लड़की गाना गा के आ चुकी है। कंपल्शन का जरूरी मजबूरी है, ठीक है ना। और कोई जैसे लड़के को स्कूल जाना पड़ता है, इसको साइकिल साफ करनी पड़ती है, इसको खाना बनाना पड़ता है, और रूटीन का मतलब काम बार बार होता है। इतना बताओ क्लियर है कि नहीं है, ये सुनो एक बार कमेंट करके बताओ। टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? ऑल क्लियर? ओके मोहित, ओके मोहम्मद शकीन, ओके दीपक कुमार। चलो अब आगे चलते हैं। फाइन फाइन, ओके थैंक यू राजेश। अब देखो, अब हमें पहली बात क्या पढ़नी है, अभी अपन प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रोग्रेसिव की बात अपन करेंगे। यहाँ से आपके हरियाणा में भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखो प्रोग्रेसिव का मतलब है जब काम चल रहा है, जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़की है और ये गाना गा रही है, तो प्रोग्रेसिव है, ठीक है ना। तो आपने हमेशा आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। अगर काम अभी चल रहा है तो क्या लिखोगे? इज एम आर। काम पहले चल रहा था तो क्या लिखोगे? साथ में वॉज वर्ब। और फ्यूचर में ये गाना गा रही होगी तो क्या लिखोगे? विल बी। क्लियर? अगर काम चल रहा है तो अपन क्या लिखते हैं? आईएनजी लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? टीचिंग। क्या लिखेंगे? टीचिंग। ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है तो क्या लिखेंगे हम? प्लेइंग। ये लड़का स्कूल जा रहा है तो क्या लिखेंगे? गोइंग। ये लड़का सो रहा है तो क्या लिखेंगे? स्लीपिंग। क्लियर? जब कोई काम चल रहा होता है तो अपन क्या लिखेंगे? आईएनजी लगता होता है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि वो काम हमें अभी दिख रहा है क्या होता हुआ। अगर वो काम अभी होता हुआ दिख रहा है, अगर वो काम अभी होता दिख रहा है तो क्या लिखेंगे? इज एम आर। पहले हो रहा था तो अपन क्या लिखेंगे? वॉज वर। भविष्य में हो रहा होगा, वो काम भविष्य में चल रहा होगा तो क्या लिखेंगे? विल बी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे क्लास की अभी। हाँ देखो आगे चलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा। अमित बिल्कुल एक सीरीज में वीडियो बन रही है, आप छुट्टी मत मारना। कल आपको कहा था कि आप क्लास ऑफ नहीं करोगे तभी रिजल्ट आएगा। दूसरा आपको कहा था कि जो होमवर्क दूंगा वो करने हैं, जो टेस्ट लूंगा वो टेस्ट देने हैं, और प्रीवियस पेपर करने हैं आपने। ये 4 काम करने हैं, सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे हम एक स्टेप और पढ़ रहे हैं प्रोग्रेसिव के अंदर। अब मैं 2 पिक्चर बना रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो बताओ प्लेइंग लिखेंगे नहीं लिखेंगे? यस और नो। और एक ये लड़का है, ये भी फुटबॉल खेल रहा है काफ़ी देर से, ये भी फुटबॉल खेल रहा है, तो बताओ दोनों ही काम चल रहे हैं, दोनों में प्लेइंग लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बताओ, गिव मी कमेंट यस और नो। ये लड़का क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, तो बताओ प्लेइंग आएगा कि नहीं आएगा? ये लड़का भी काफ़ी देर से फुटबॉल खेल रहा है, बताओ प्लेइंग आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर ये लड़का अभी फुटबॉल खेल रहा है तो अपन क्या लिखेंगे? इज एम आर। अगर ये लड़का पहले फुटबॉल खेल रहा है तो क्या लिखेंगे? वॉज वर।
ये लड़का भविष्य में फुटबॉल खेल रहा होगा तो क्या लिखेंगे, विल बी। यहां तक एनी डाउट? इस पिक्चर में किसी को कोई डाउट बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? सिंपल, यहां तक कोई डाउट नहीं। अगर काम अभी चल रहा है तो आईएनजी लगेगा, अगर अभी चल रहा है तो इज एम पहले चल रहा था तो वाज वर, भविष्य में चल रहा होगा तो विल बी। ठीक है ना। अब देखो इस पिक्चर में भी क्या लड़का काफी देर से फुटबॉल खेल रहा है तो लगेगा तो आईएनजी। जब भी काम चल रहा होगा तो हमें पता है आईएनजी लगाना है। अब इस पिक्चर में और इसमें फर्क क्या है, क्या अंतर है? इसमें लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इसमें लड़का काफी देर से फुटबॉल खेल रहा है। डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। इसमें लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इसमें काफी देर से खेल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है कि काफी समय हो गया। जब किसी काम को चलते को काफी समय आता है ना तो अपन क्या लिखते हैं, हैज हैव बीन। पास्ट में काम चल रहा था काफी समय के लिए तो क्या लिखोगे, हैड बीन। भविष्य में काम चल रहा होगा काफी समय के लिए, विल हैव बीन लिखोगे साथ में। क्लियर? ठीक है ना। तो दोनों पिक्चर को कंपेयर करना है। प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चल रहा है तो आईएनजी लिखा जाएगा। अगर उसमें टाइम आ जाएगा तो बड़ी हेल्पिंग ऑफ लगती है, तो क्या लगती है, बड़ी हेल्पिंग ऑफ। इसको हम क्या बोलेंगे, बड़ी हेल्पिंग ऑफ है। हैज हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। देखो पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में लिखेगा आई डैश टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ऑप्शन देगा वॉज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी हैव बीन। बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है, वॉज, ऑप्शन बी इज एम, ऑप्शन सी इज हैव बीन। बताओ व्हाट इज योर आंसर। देखो बिल्कुल सिंपल से यहां पे आपको दिख रहा है कि काम चल रहा है और टाइम आ गया तो बड़ी हेल्पिंग लगेगी, छोटी नहीं लगेगी, तो वाज आंसर नहीं होगा, एम नहीं, हैव बीन इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर कोई काम चलता दिख रहा है तो पहली बात तो आईएनजी लगेगा और उसमें अगर समय आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बड़ी। अगर अभी चल रहा है और काफी समय से चलता हुआ आ रहा है तो हैज हैव बीन, पहले चल रहा था तो हैड बीन, और भविष्य में काम चल रहा होगा काफी समय के लिए तो क्या लिखोगे, विल हैव बीन। तो जब समय ऐड हो जाएगा तो बड़ी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब इसी में एक और पॉइंट जुड़ता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग से को बताना है आपने तो क्या लगता है, सिंस, और कितना समय बीत गया वो बताना है तो क्या लगता है, फोर। क्या लगेगा, फोर। ठीक है ना। अब यहां तक आई थिंक समझ आ गया होगा। पहली बात, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जब काम चल रहा है तो वो प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है ना। जब काम चल रहा है वो प्रोग्रेसिव होता है, आईएनजी लगेगा। अगर उसमें समय नहीं है तो छोटी हेल्पिंग और समय है तो बड़ी हेल्पिंग। और पहला पेपर मोशन क्या आएगा, काम चल रहा होगा, समय जोड़ देगा और ऑप्शन पूछेगा बड़ी हेल्पिंग होगी, छोटी हेल्पिंग, बड़ी हेल्पिंग आएगी। ओके अमित, मैं आपकी रिक्वेस्ट जरूर फॉरवर्ड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। लेकिन अभी इस बैच में थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे। टारगेट है ये जो कमिंग एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, वो क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो अभी तो इस पर ही फोकस रहेगा। अब मेरे ख्याल से ये सब क्लियर है, येस और नो, गिव मी कमेंट। देखो दूसरा क्या है, जब कोई काम लंबे समय से चल रहा है तो कभी तो शुरुआत हुई होगी ना, कभी तो शुरुआत को बताने के लिए सिंस होता है। सिंस का क्या काम है, शुरुआत को बताने के लिए सिंस होता है। और कितना समय बीत गया वो बताने के लिए क्या होता है, फोर होता है। जब कोई काम चल रहा है तो उसकी शुरुआत कब हुई, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। देखो मान लो ये कोई घर है और कोई बूढ़ा आदमी घर के अंदर रह रहा है। ये कोई बूढ़ा आदमी है, मान लो घर के अंदर रह रहा है 1990 से। कब से रह रहा है, 1990 से। तो बताओ सिंस आएगा, फोर आएगा। स्पीड चाहिए मुझे आपकी। ऐसे ही मैं बोलता हूं, ये कोई लड़का है, ये फुटबॉल खेल रहा है 5 वर्षों से। कितने, 5 वर्षों से। तो बताओ सिंस आएगा, फोर आएगा। आपने कमेंट करके बताना है सिंस कब आएगा, फोर कब आएगा। ऐसी ये कोई लड़की गाना गा रही है नवंबर 2019 से। तो बताओ सिंस आएगा, फोर आएगा। ठीक है ना। ऐसी ये कोई टीचर है, ये पढ़ा रहा है 3 महीने से। तो बताओ सिंस आएगा, फोर आएगा। देखो बिल्कुल सिंपल है। अब ये बूढ़ा आदमी रह रहा है, कब से रह रहा है, शुरुआत कब करी, सिंस 1990 से करी। ठीक है ना। ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है कब से, 5 साल हो गए। तो इतना समय दे दिया इसने, इतना समय निकाला इसने, शुरुआत नहीं है, इतनी लेंथ बन गई समय की। तो क्या आएगा, फोर आएगा। ये लड़की गाना गा रही है, कब से गा रही है, नवंबर 2019 में शुरुआत की इसने। तो क्या आएगा, सिंस आएगा।
ये लड़का टीचर 3 महीने से पढ़ा रहा है, तो इतना समय इसने दिया, 3 महीने का समय इसने निकाला इस काम के अंदर, तो लेंथ बन रही है तो 4 आएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ। तो थोड़ा सा स्पीड जरूर मेंटेन करनी है, कमेंट कर दो कोई डाउट है तो। देखो दूसरी बात अपने को क्या पढ़नी है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। दूसरी बात अपने को पढ़नी है फिनिश्ड क्या होता है। देखो फिनिश्ड का मतलब होता है काम खत्म हो गया। फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, काम खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करते जाना। ये कोई मान लेते हैं टीचर है और ये क्लासरूम से पढ़ा के बाहर आ गए, बच्चे अंदर है मान लेते हैं, तो ये क्या है, काम खत्म हो गया। ऐसी ये भी टीचर है, बच्चों को पढ़ा के क्या है, बाहर आ गए, तो ये दोनों पिक्चर क्या दिखा रही है, फिनिश्ड दिखा रही हैं। ठीक है ना। अब जब कोई काम आपको खत्म दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, फिनिश्ड बोलते हैं। इंग्लिश भाषा ये कहती है जब जब कोई काम खत्म होगा तो या तो सेकंड फॉर्म लगेगी आपकी, या क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है ना। अब सेकंड फॉर्म, अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी है इंग्लिश में। अपन कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, 6। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सिक्स्थ फॉर्म। ये 6 क्रिया होती हैं इंग्लिश भाषा में। क्रिया के 6 रूप हैं, 6 फॉर्म्स हैं। ठीक है ना। कई बुक्स में 3 लिखी हैं, किसी में 5 लिखी हैं, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं उससे 6 पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना। मैं आपको 6 फॉर्म्स पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट फॉर्म, जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है या वो खेलता हुआ दिख रहा है, क्रिकेट खेलता दिख रहा है, तो ये वर्बल होगा, क्रिया आ गई। तो फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, प्ले। सेकंड क्या बनेगी, प्लेड। थर्ड क्या बनेगी, प्लेड। फोर्थ क्या बनेगी, प्लेइंग। फिफ्थ प्लेस एंड सिक्स्थ टू प्ले। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। ठीक है ना। ऐसे मान लो कोई जा रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, टू गो। ठीक है ना। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, टू गो। तो अब देखो जब कोई काम चल रहा होता है ना तो अपन लगाते हैं आईएनजी, यानी कि फोर्थ फॉर्म। ये तो अपने पढ़ लिया, यानी कि प्रोग्रेसिव में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। अमित थोड़ा सा कोर्स तो चलने दो यार, अभी तो दूसरा ही दिन है। ठीक है ना। थोड़ा कोर्स चलने दो, सब कुछ समझ आएगा, चिंता ही ना करो। सब्र जरूरी है आप में, आपकी सब्र आपकी ताकत है। इसमें सब्र नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है। तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, टू गो। तो ये आईएनजी किस लिए होता है, फोर्थ फॉर्म किस लिए होती है, जब काम चल रहा है। और जब काम खत्म दिखे तो या तो सेकंड फॉर्म लगानी है या थर्ड फॉर्म लगानी है। काम जब फिनिश्ड हो जाएगा तो या तो सेकंड फॉर्म समय लगानी है। देखो एक बार ना मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आप सबको। देखो आपको मैं बताऊँ, एक तो आपने छुट्टी नहीं मारनी और पॉजिटिव होकर बैठना है, सब कुछ समझ आएगा। अगर आप हफ्ते में 1 क्लास लगाओ कुछ समझ नहीं आएगा। अगर नरेश कुमार आप कह रहे हो 10 समझ नहीं आते, अमित गुप्ता आप भी ये कह रहे हो कि प्रॉब्लम रहती है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 घंटे क्लास है, मेरे को बीच में ना मीन्स पढ़ाने में मज़ा आता है, ये डिस्कशंस करने में टाइम वेस्ट लगता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने छुट्टी नहीं मारनी, जो मैं काम दूंगा वो करो, ईमानदारी से करो, और कम से कम 30-40 दिन के बाद बात करेंगे अपन। अब बोलो ये पेपर हो जाएगा हमारा, तो भाई उसकी टेंशन अगर इतनी छोटे से दिल से रखोगे ना तैयारी, तो मज़ा नहीं आएगा। लंबे थोड़े से चलते हैं, सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है नरेश कुमार, रेगुलर छुट्टी नहीं मारनी अगर आपने रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है ना। जो स्टूडेंट रेगुलर आएंगे उनको रिजल्ट मिलने की गारंटी मेरी है। ठीक है। अब देखो कोई बात नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे अब देखो फिनिश्ड का मतलब होता है काम का खत्म हो जाना। जब कोई जैसे टीचर पढ़ा के बाहर आ गया तो ये फिनिश्ड है। यहाँ भी टीचर पढ़ा के बाहर आ गया, ये फिनिश्ड है। ग्रामर ये कहती है कि जब कोई काम खत्म हो जाएगा ना तो या तो लगेगी सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म। और या क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। यहां तक समझ आया, यस और नो? यहां तक समझ आया, यस और नो? अब देखो छोटी सी बात सीखते हैं। सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती और थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। ये छोटी सी बात आपने याद करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आई प्लेड क्रिकेट, ये प्लेड कौन सी फॉर्म है बताओ, और आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये प्लेड कौन सी फॉर्म है बताओ। ठीक है ना। इसी तरह से क्या है, आई कंप्लीटेड माई वर्क, ये कौन सी फॉर्म है बताओ। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ये कौन सी फॉर्म है बताओ। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ एज क्विक एज पॉसिबल। थैंक यू निशा, थैंक यू। आप मेहनत करते जाओ, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको कोई भी कमी ना आए। ठीक है। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पहले पहचान होनी चाहिए ये सेकंड फॉर्म है। कैसे पता लगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल सी पहचान है, पीछे हेल्पिंग वर्ब नहीं पड़ी। ये थर्ड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। कैसे पता लगा, पीछे हेल्पिंग वर्ब पड़ी हुई है। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कैसे पता लगा, क्योंकि पीछे हेल्पिंग वर्ब नहीं पड़ी। और
ये कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। कैसे पता लगा, पीछे हेल्पिंग वर्ब पड़ी हुई है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम आएगी जब हम फिल इन द ब्लैंक सीखेंगे। ओके, अब मैं रब कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं ये बात पूछता हूँ कि ये टीचर है और ये बच्चों को पढ़ा के बाहर आ गया, और ये भी एक टीचर है और ये बच्चों को पढ़ा के बाहर आ गया। तो ग्रामर ये कहती है कि भाई सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हो और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हो, दोनों लगा सकते हो। सेकंड फॉर्म के पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना होता, थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में कि सेकंड फॉर्म लगानी है थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। हमें कैसे पता लगेगा कि सेकंड फॉर्म, जब भी कोई काम खत्म हो गया, टीचर पढ़ा के बाहर आ गया, हमें ये भी पता है कि या तो सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी। तो हम पेपर में कैसे डिसाइड करेंगे कि सेकंड लगानी है कि थर्ड लगानी है। तो उसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है हिंदी के अंदर, ठीक है ना, पहला स्टेप है हिंदी के अंदर। दूसरा है इंग्लिश भाषा के हिसाब से। हिंदी भाषा के हिसाब से समझते हैं पहले। देखो, पहले अपन हिंदी भाषा के मुताबिक समझते हैं। देखो, अगर कोई काम खत्म हो और लास्ट में मात्रा की साउंड आए तो क्या लगेगी, इंग्लिश में सेकंड फॉर्म लगती है। कोई काम इंग्लिश भाषा के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई काम अगर खत्म हो और लास्ट में है, था या गा लिखा मिले तो थर्ड फॉर्म लगती होती है। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये भी सिर्फ मेरे को इंग्लिश की क्लास का टाइम पता है 6 से 7, बाकी टाइमिंग आप धुरीना के ऑफिस में कॉल करके पूछ लेना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ राम ने गाना गाया, और राम ने गाना गाया था। देखो, दोनों में काम फिनिश्ड है, ये भी काम फिनिश्ड है और ये भी काम फिनिश्ड है। तो हमें ये पता है कि जब कोई काम खत्म होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड लगेगी। अब यहाँ पे मात्रा है था गा नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे है था गा आ गया तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म। इतना समझ आ गया, यस और नो, गिव मी अ कमेंट। हाँ अमित, कीवर्ड्स भी लिखेंगे हम, रूट वर्ड्स भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार हिंदी समझ ले। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अब आपने मुझे बताना है सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। मैं बोलता हूँ टीचर ने पढ़ाया, फॉर्म बताओ कौन सी आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड या थर्ड। और हमने अपना काम कर लिया था, हमने अपना काम कर लिया था, कौन सी फॉर्म आएगी बताओ, सेकंड या थर्ड। उसने चोरी की, सेकंड या थर्ड। प्रिया ने खाना बना दिया है, सेकंड या थर्ड। हमने पार्टी की। पहले हिंदी को समझते हैं, बताओ सेकंड या थर्ड, बताओ इस में कौन सी फॉर्म आएगी, कमेंट करके बता दो फटाफट कौन सी फॉर्म आएगी कहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है हमारा, क्योंकि देखो बहुत बार हमें हिंदी में भी सोचना पड़ता है। तो हिंदी में अगर आपके सेंटेंस के आखिरी में काम खत्म हो, हमें ये पता है जब काम खत्म होगा तो या तो सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड लगेगी। अगर काम खत्म हो रहा है, था गा लिखा मिले तो थर्ड लगेगी। मात्रा की साउंड आएगी तो सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे टीचर ने पढ़ाया तो यहाँ पे है था गा नहीं है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड लगेगी। हमने पार्टी की, मात्रा की साउंड आ रही है, सेकंड आएगी, थर्ड नहीं आएगी। हमने अपना काम कर लिया था, देखो यहाँ पे है था गा आ गया तो थर्ड फॉर्म लगेगी, सेकंड नहीं लगेगी। उसने चोरी की, मात्रा की साउंड आ रही है, सेकंड फॉर्म लगेगी। प्रिया ने खाना बना दिया है, थर्ड फॉर्म लगेगी। पहली बात बताओ, इतना बात समझ आई कि नहीं, यस और नो, कमेंट करके बताओ स्पीड पे, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कोई डाउट यहां तक। और जिन्होंने कल क्लास लगाई थी आई होप वो काम करके आए होंगे। आपको कहा था डेली का होमवर्क दूंगा मैं, तो आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डबल असेंबली आपने अखबार में से ढूंढने हैं। अगर आपने वो किया होगा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और डेली करना है वो आपने। यहां तक कोई डाउट कमेंट कर दो भाई। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक कदम और आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। अब देखो एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब देखो एक छोटी सी बात और सीख रहे हैं, फिर आज ग्रामर यहाँ पे रोकेंगे, कल अब वोकैब करेंगे। वोकैब में अपना वन वर्ड चल रहा था कल, वन वर्ड और प्रेपोजिशन दो चीज़ इकट्ठी लाएंगे अपन, ठीक है ना, अगर पेपर पहले है अपना पास है। अब एक छोटी सी बात और सीखनी है। अब हमें ये पता है कि जैसे एक बात बताओ, ये लड़का खेलता दिख रहा है आपको, वर्बल है, तो मैंने क्या लिख दिया, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज एंड टू प्ले, ठीक है ना। ऐसे ही मान लेते हैं लड़की है, ये गाना गा रही है, तो क्या लिखेंगे अपन, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स, टू सिंग। यहां तक कोई डाउट? क्रिया के 6 फॉर्म होते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। कल की क्लास आपकी अपलोड होगी, ठीक है ना। डेली छुट्टी मत मारना। देखो मेरी एक ही बात है, देखो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है, साफ सी बात है।
हर टीचर का अपना तरीका होता है काम करने का। मेरे को ये पता है कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी बात मानो, वरना रिजल्ट की गारंटी नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है, मेरे से पढ़ रहे हो मेरी बात मानो, किसी से पढ़ रहे हो किसी की बात मानो, फिर मेरी बात मत मानो। और अगर मेरे में दम होगा तो एक हफ्ते में रिजल्ट दिखेगा आपको। अगर मेरे में कोई क्षमता है, स्कोप है, एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा, लेकिन आपको मेहनत मेरे अनुसार करनी पड़ेगी। हाँ दीपक को मैं बताऊंगा कौन सी फॉर्म लगानी है। अब देखो आपको छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है, ये मान लो ताला है, ये मान लो ताला है और ये इसकी चाबी है, ठीक है ना। हर ताले की चाबी होती है, ऐसी इंग्लिश में हर क्रिया की हेल्पिंग वर्ब होती है। और आप जो मैं बता रहा हूँ इसके नोट्स ना लेना। देखो वैसे तो मैं पीडीएफ दे सकता हूँ, लेकिन रियल में नोट्स वो होते हैं जो तुम खुद बनाते हो, ठीक है ना। जो आप अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से समझ कर बनाते हो ना, नोट्स वही हैं। आप जो मैं बता रहा हूँ ये नोट्स आपने बनाने हैं, ओके। अब देखो हर ताले की अपनी चाबी होती है ना, ऐसी हर क्रिया की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब अपने को ये पता है कि 6 क्रियाएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इन सब की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो अपने को पता होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, अपने को पता होनी चाहिए। इसमें दिखाता हूँ, देखो देखो फर्स्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, सेकंड की डिड, थर्ड की होती है हैज, हैव, हैड, विल हैव, फोर्थ की होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, फिफ्थ की होती है डज, सिक्स की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ये आपने याद रखनी है, ठीक है ना। इंग्लिश भाषा में क्रिया के 6 फॉर्म हैं। हर क्रिया की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, वो आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। फर्स्ट की हेल्पिंग वर्ब डू होती है, सेकंड की डिड होती है, थर्ड की हैज, हैव, हैड, विल हैव, फोर्थ की इज, एम, आर, वॉज, विल बी, फिफ्थ की डज, सिक्स का कुछ नहीं लगेगा। ऐसी फर्स्ट की हेल्पिंग वर्ब डू है, सेकंड की डिड है, थर्ड की हैज, हैव, हैड, विल हैव है, फोर्थ की इज, एम, आर, वॉज, वर एंड विल बी है, फिफ्थ की डज है, सिक्स्थ की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके निशा, ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है ना। ये आपको याद रहनी चाहिए कि क्रिया कितनी अच्छी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म। हर क्रिया का अपना हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब डू है, सेकंड का डिड, थर्ड का हैज, हैव, हैड, विल हैव, फोर्थ का इज, एम, आर, वॉज, विल बी, फिफ्थ का डज, सिक्स्थ का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। कल हमने पढ़ा था 27 हेल्पिंग वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, डब्ल्यू एच है। फिर हमने कल पढ़ा था वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, जिसमें क्रिया दिखे वर्बल है, जिसमें क्रिया ना दिखे नॉन वर्बल है। आज हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव क्या है, फिनिश्ड क्या है, कंपल्शन क्या है, रूटीन क्या है। कोई काम अगर हो रहा है तो प्रोग्रेसिव है, खत्म हो गया तो फिनिश्ड है, मजबूरी जरूरी है तो कंपल्शन है, बार बार होता है तो रूटीन है। अगर काम चलता दिख रहा है तो आईएनजी लगेगा, अभी चल रहा तो इज, एम, आर, पहले चल रहा था तो वाज, वर, फ्यूचर में विल बी, और लेंथ बन रही है, टाइम आ रहा है तो बड़ी हेल्पिंग लगेगी हैज, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। और जब टाइम लंबे समय से काम चल रहा है, शुरुआत के लिए सिंस है, लेंथ के लिए फोर है। जब कोई काम खत्म हो जाएगा तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म के पहले हेल्पिंग नहीं लगता होता, थर्ड के पहले हेल्पिंग लगता होता है, ठीक है ना। ये पहचान है। हिंदी में जब काम खत्म होता है और मात्रा पेंड हो तो वो इंग्लिश में सेकंड फॉर्म का रूप ले लेता है। हिंदी में जब काम खत्म होता है और एंडिंग में है, था, गा लिखा मिले तो इंग्लिश में थर्ड फॉर्म बन जाती है वो। इतनी बातें हमने पढ़ ली। और अब हमने पढ़ा कि इंग्लिश में 6 फॉर्म है क्रिया के, हर एक अपना हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब डू है, सेकंड का डिड, थर्ड का हैज, हैव, हैड, विल हैव, फोर्थ का इज, एम, आर, वाज, विल बी, फिफ्थ का डज, सिक्स्थ का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। और हमने ये पढ़ लिया जब काम चल रहा है तो आप क्या लगाओगे, हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल करोगे। जब काम खत्म होता है तो आप सेकंड और थर्ड फॉर्म किस लिए होती है, फिनिश्ड के लिए होती है। और जब काम चल रहा है तो अपन लिखते हैं प्रोग्रेसिव के लिए क्या होता है, आईएनजी होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को। क्लियर, ऑल क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ओके चलो अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब अपन वोकैब की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आज अपन उसके अंदर एक और चीज जोड़ देंगे, प्रेपोजिशन। देखो आपने 2 रजिस्टर लगाने हैं, आपने 2 रजिस्टर लगाने हैं। एक तो ग्रामर का रजिस्टर लगेगा आपका और एक आपने लगाना है वोकैब का रजिस्टर। और रीडिंग आपने डेली करनी है न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर पढ़ो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। साथ में आपके टेस्ट लूंगा मैं और प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने हैं। ये 5 काम है आपके। और छुट्टी नहीं मारनी है आपने। आप छुट्टी नहीं ले सकते, आप छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, ठीक है ना। देयर इज नो हॉलीडे। अब देखो ग्रामर आज हमने पढ़ ली, अब हम वोकैब स्टार्ट कर रहे हैं। वोकैब का आपने अलग रजिस्टर लगाना है। जो वोकैब में लिखेंगे पढ़ेंगे वो वोकैब के रजिस्टर में लिखना है, जो ग्रामर में सीखोगे वो ग्रामर के रजिस्टर में लिखना है। डेली रीडिंग करनी है, धीरे धीरे आपके टेस्ट स्टार्ट कर देंगे और प्रीवियस पेपर आपने करके देखने कितने नंबर बन रहे हैं। ये आपका सारा प्लान रहेगा तैयारी का। अब देखो अब अपन वोकैब स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था थीस्ट क्या होता है, अथीस्ट क्या होता है। कल हमने कई सारे वर्ड्स पढ़े थे। कैवलरी पढ़ा था हमने, इन्फेंट्री पढ़ा था,
ठीक है ना। तो ये कल वाली डिस्कशन अब नहीं कर रहा मैं, वो आप कल की वीडियो में देख लेना। आज अपन वन वर्ड को आगे लेके जा रहे हैं। देखो मीन्स वन वर्ड कह लो या एक बार वोकैब कह लो, आप वन वर्ड कह लो या वोकैब, कुछ भी कह सकते हो आप, इनमें से दोनों ही आप कह सकते हो। वन वर्ड भी एक तरह की वोकैब ही होती है, ठीक है ना। अब देखो एक वर्ड लिखते हैं। देखो जो भाषण देने वाला होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ओरेटर। जो भाषण देते हैं, नेता वगैरह भाषण देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, ओरेटर है। वो क्या है, ओरेटर है। ऐसे ड्राइंग बना के लिखना, आप भूलोगे नहीं, और रीडिंग जरूर करना। 6 से 7 क्लास होती है इंग्लिश की आपकी, 6 से 7 क्लास रहेगी आपकी इंग्लिश की। अगर कोई स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको, ओरेटर बोलते हैं। अब पेपर में क्या आएगा, वन हु डिलीवर स्पीच इज कॉल्ड ओरेटर, ठीक है ना। सिंपल सा वर्ड हो गया। ऐसी अगर कोई साधु प्रवचन देता है, कोई साधु क्या करता है, अगर प्रवचन देता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स बोलते हैं। प्रवचन को क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स। प्रवचन को क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स। ये हमारा एक और वर्ड हो गया। हाँ वो कैब रूट से भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करो। पहले एक बार स्पीड बनने देते क्लास की। ओरेटर, डिस्कोर्स, 2 वर्ड्स हो गए। ओके अब देखो एक रूट लिख लो आप, डेल। इंग्लिश में डेल डिलीट को इंडिकेट करता है। ओके अमित गुप्ता, बोर्ड में लेता हूं मैं। इंग्लिश में डेल डिलीट को इंडिकेट करता है। जैसे डेलीबल, डेलीबल का मतलब होता है जिसको डिलीट कर सकते हैं। क्या करते हैं, जिसको डिलीट कर सकते हैं वो डेलीबल होता है। और इनडेलीबल, जिसको डिलीट नहीं कर सकते वो क्या होता है, इनडेलीबल होता है। जिसको डिलीट कर सकते हैं वो डेलीबल होता है, जिसको डिलीट नहीं कर सकते वो इनडेलीबल होता है, ठीक है ना। ओके आगे लिखते हैं हमारा वर्ड। डेलीबल क्या है, जिसको डिलीट कर सकते हैं। इनडेलीबल, जिसको डिलीट नहीं कर सकते। ओके आगे देखते हैं। देखो एक वर्ड लिखो आप, VER, ये सच का रूट है। अगर इंग्लिश में VER लिखा मिले, ये सच को इंडिकेट करता है। जैसे कि वेरेसिटी, वेरेसिटी का मतलब होता है सच्चाई, ईमानदारी। और वेरेशियस का मतलब होता है सच्चा या ईमानदार। VER किसको इंडिकेट करता है, सच्चाई को, ईमानदारी को। वेरेसिटी क्या होता है, सच्चाई, ईमानदारी। वेरेशियस क्या होता है, सच्चा या ईमानदार, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखो आपने वर्ड शायद पढ़ा होगा, ICIDE, मालूम है क्या होता है ये? अगर मालूम है तो कमेंट करके बताओ। वेरोसिटी नहीं है निशा, ये वेरेसिटी है, VERA, वेरेसिटी है, ठीक है ना। अगर किसी वर्ड के आखिरी में ICIDE लिखा मिले, इसका मतलब होता है किलिंग। क्या मतलब होता है, किलिंग, हत्या करना। कोई बात नहीं संदीप डुडी, जो चल रहा है वो देखते जाओ और नोट करते जाना। 6 से 7 टाइम है संदीप, कल 6 बजे क्लास में आ जाना। नहीं मेरा कोई आईडी नहीं है अमित गुप्ता, मेरा कोई भी आईडी नहीं है। ICIDE किसको इंडिकेट करता है, किलिंग को इंडिकेट करता है, जान से मारने को इंडिकेट करता है। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो सुसाइड तो आपको पता ही है, खुद को जान से मार देना। सुसाइड क्या होता है, खुद को जान से मार देना, ठीक है ना। ऐसी रेजिसाइड किसको इंडिकेट करता है, राजा को जान से मार देना। रेजिसाइड क्या होता है, राजा को जान से मार देना। ऐसे आप लिखो, सुरोर का मतलब होता है सिस्टर, बहन को जान से मार देना। फ्रेटर का मतलब ब्रदर, भाई की हत्या को बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड, ठीक है ना। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ICID लिखा मिलेगा, इसका मतलब है जान से मारना। सुसाइड का मतलब खुद को जान से मारना, रेजी मतलब राजा, सोरोरिसाइड मतलब बहन, फ्रेट्री का मतलब भाई। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। आज सेकंड क्लास है संदीप बुड्डी, 6 बजे आप सब आ जाया करो, ठीक है ना। लेट का मतलब आपका लॉस। देखो बाद में रिकॉर्डिंग दे सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। देखो रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या, दोबारा लिख देता हूं मैं। सुसाइड का मतलब खुद की हत्या, सोरोरिसाइड बहन की हत्या, फ्रेट्रीसाइड भाई की हत्या, पिता की हत्या फ्रेट्रीसाइड,
मदर की हत्या, फादर प्लस मदर की हत्या, अपने बच्चों की हत्या, आगे देखते हैं। जेनोसाइड, कई लोगों की हत्या, पत्नी की हत्या, हस्बैंड की हत्या, 5 साल से छोटे बच्चे की हत्या, पाँच साल से छोटे बच्चे कहते हैं इन्फेंटिसाइड, होमिसाइड मतलब इंसान की हत्या, फोइटिसाइड भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, फोइटिसाइड, जर्मीसाइड जर्म्स की किलिंग, इंसेक्ट्स की किलिंग। अपलोड ही पड़ी है दीपक, माई इम्परफेक्ट इंग्लिश के नाम से है, वो कैब की मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। देखो, रेजिसाइड, सुसाइड, सोरिसाइड, फ्रेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, पेरीसाइड, फिलीसाइड, बताओ इनमें से कोई डाउट है तो बताओ। इनमें से जेनोसाइड का मतलब होता है कई लोगों की हत्या एक साथ, जैसे हिरोशिमा नागासाकी का आपने एग्जांपल देखा, या ISIS के आपने एग्जांपल पढ़े, कई लोगों को हत्या कर दी, तो ये क्या है, जेनोसाइड का एग्जांपल है। जेनोसाइड क्या होता है, कई लोगों की हत्या, जेनोसाइड। हाँ, इसका PDF में डाल दूंगा जरूर। अब बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट, कोई वर्ड पूछना किसी ने तो कमेंट करके बताओ। यहां तक कोई डाउट किसी को तो कमेंट करके बताओ। ऑल क्लियर? हाँ, नरसंहार, जाति से कई लोगों की हत्या कर देना, इस जेनोसाइड। ओके, मेरे ख्याल सारा क्लियर हो गया होगा। कुछ पूछने तो बताओ। ओके, थैंक यू शौकीन। चलो करें आगे, मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ तक। चले आगे चलते हैं। ओके, और देखो एक और रूट लिख लेते हैं। देखो, गैमी का तो आपको पता ही होगा, गैमी शादी को इंडिकेट करता है। मोनोगैमी का मतलब एक शादी, बाईगैमी 2 शादियां, पॉलीगैमी 2 से ज़्यादा शादियां, और मीसोगैमिस्ट क्या होता है, शादी से नफरत करने वाला। गैमी किसको इंडिकेट करता है, शादी को। गैमी किसको इंडिकेट करता है, शादी को। मोनोगैमी एक शादी, बाई का मतलब 2 होता है, 2 शादियों के कल्चर को बोलते हैं बाईगैमी, 2 से ज़्यादा शादियों क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी। मीसोगैमिस्ट, शादी, मिस का मतलब होता है नफरत, जो शादी को नापसंद करता है उसको बोलते हैं मीसोगैमिस्ट, ठीक है ना। अब देखो, मेरे ख्याल से भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो, छोटी सी बात सीखनी है, रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स। देखो, आपको ना वर्ड की पहचान होनी चाहिए, ठीक है ना। एक अच्छा रीडर बनने के लिए, जैसे आप अखबार वगैरह पढ़ते हो, या हरियाणा में क्वेश्चन आता है कि बताओ ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो अपने को ना वर्ड की पहचान होनी चाहिए, उसी से बहुत सारा हेल्प मिल जाती है रीडिंग करने में। देखो, अभी मैं ना एक बात लिख रहा हूँ, सफिक्सेस। देखो, सफिक्स क्या होते हैं, टेल कह सकते हो आप, ठीक है ना, जो शब्द के आखिरी में लिखा जाता है। हाँ निशा, मैं धीरे धीरे देखो फ्लो में आऊँगा, कल स्टार्ट किया है
कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं PDF भी दे दूंगा और कल से मैं आपका होमवर्क भी तेज कर दूंगा, ठीक है। अरे देखो सफिक्सेस में क्या है, सफिक्स टेल होते हैं, सफिक्स क्या है, टेल होते हैं। अरे देखो नाउन के सफिक्स आपको पता होने चाहिए। देखो किसी वर्ड के लास्ट में ION आ जाए, TIR आ जाए, SION आ जाए, नेस लिखा मिले, ठीक है ना, मेंट लिखा मिले, ये सब क्या होंगे, नाउन होंगे। किसी और को नाउन के सफिक्स पता है तो बताओ। मेंट लिखा मिले, ANCE लिखा मिले, ENCE लिखा मिले, ITY लिखा मिले, ISM लिखा मिले, हुड लिखा मिले, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, हमेशा नाउन होते हैं। नाउन क्या होता है, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो नाउन है। दुनिया में कोई भी चीज़ है वो नाउन है। अब देखो जैसे पेड़ है, नाउन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ है वो नाउन है। जैसे पेड़ है, नाउन है। घर है, साइकिल है, सूरज है, गाड़ी है, लड़का है, लड़की है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी ना दो, पक्षी है, बादल है, ग्लास है, पानी है, ठीक है ना, कुछ भी ना दो, घास है और फूल है, तो ये सब क्या नाउन है। नाउन क्या, दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो नाउन होती है, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो नाउन होती है। और एक टॉपिक आता है नाउन सफिक्सेस, यानी कि पूंछ, टेल, हिंदी में पता नहीं उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है। तो अगर किसी शब्द के आखिरी में ION, TION, SION, नेस, मेंट, ANCE, ENCE, ITY, ISM, हुड ये लिखा मिले, ये हमेशा नाउन होंगे। ये क्या होंगे, हमेशा नाउन होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो मान लो पेपर में लिखा आया मैडनेस, अब आपको अंडरलाइन कर देगा, आप पूछेगा ये क्या है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, या ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ऐसा क्वेश्चन देगा तो नेस आ गया ना, यानी कि नाउन है, बात खत्म। ऐसे ही मान लो पेपर में क्या दे देगा, मैनेजमेंट, अब क्या बोलेगा बताओ, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है, ऐसा कुछ दे देगा। तो आपको बड़े इजीली जज कर सकते हो, मेंट आ गया तो ये नाउन है, बाकी कोई आंसर नहीं है। आगे समझ, कोई डाउट किसी को। नाउन होता क्या है, दुनिया में कोई भी चीज़ नाउन है और ये उनके सफिक्सेस आपको याद रखने हैं। ओके, कोई डाउट है तो बताओ। अरे वो छोटी सी आपने पूरी बात ध्यान रखनी है। ऐसी होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, गुण अवगुण, ठीक है ना, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, गुण या अवगुण। हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। तो टॉपिक तो अपन बाद में पढ़ेंगे, अब इनके सफिक्सेस अपन पढ़ लें। अब किसी वर्ड के आखिरी में एबल लिखा मिले, ईबल लिखा मिले, टिक लिखा मिले, ओजुएस लिखा मिले, लेस लिखा मिले, फुल लिखा मिले, ये हमेशा एडजेक्टिव होंगे। ये क्या होंगे, हमेशा एडजेक्टिव होंगे, लिख लेना आप ये। जैसे मान लो हम एग्जांपल लिखते हैं ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल लास्ट में क्या आ गया, एफ्यूल आ गया ना, तो आप देखते ही बता सकते हो ये क्या एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब पेपर में दे देगा डेंजरस, ओजुएस आ गया ना, तो ये आप देखते ही बता दोगे ये क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि ओजुएस आ गया, ठीक है ना। डेंजरस क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ऐसे ही अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो करने हैं आपने। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखेगा क्रिएटिविटी, पूछेगा नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है, बताओ क्या आंसर है आपका। ऐसा ही लिखो टेररिज्म, सेम बताओ क्या है ये। ऐसे ही बताओ होपफुल, बताओ क्या है। ऐसे लिखता हूं मैं सैडनेस, बताओ ये क्या है। चार दिए हैं, चारों को बताओ। देखो ITY आ गया ना, तो ये नाउन है। ISM आ गया, नाउन है। फुल आ गया, एडजेक्टिव है। नेस आ गया, नाउन है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अपना होमवर्क लिख लो, आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना है आपने, अखबार में से हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, WH सर्कल करके लाने हैं। पहला काम ये है।
अखबार लेनी है आपने, कोई भी ले लो, ट्रिब्यून ले लो। वैसे ट्रिब्यून ईजी होती है, किसी को अगर लगता है कि अच्छी इंग्लिश है तो वो द हिंदू ले ले, अगर लगता है कि भाई बेसिक लेवल पे करना है तो द ट्रिब्यून ले लो। हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यूएच सर्कल कर लो। पहला ये काम है आपका।